चौधरी साहब, जैसे मैंने कहा कि हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जितना एक सियासी अदम इस्तेहकाम था, इलेक्शन होते ही सारे मामलात हल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं, 2013 में भी धांधली के इल्ज़ामात लगे, 18 में भी लगे, लेकिन अब की बार जो धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं और जो रिएक्शन आ रहा है, जीतने वाले अपनी सीटें छोड़ रहे हैं, ये आपको कैसा सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है चौधरी साहब? ये मुस्बत बातें हैं। लोग अपने वोट को इज़्ज़त दें और तहफ़्फ़ुज़ दें, तो ये बड़ी एक पाकिस्तान की सियासी माशरे में तो एक मुस्बत कदम होगा। और अभी भी करना इनको बहुत सारा अभी बाकी है काम। और इसमें एक पर ये भी देखो ना, शाज़िया के इस मर्तबा जो कुछ हुआ है, जितनी आइन शिकनी हुई है, कभी कोई सोच ही नहीं कर सकता कि ये पहले जो कदम उठाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान, वो 3 दफ़ा राजा, 3 दफ़ा सिकंदर, 3 दफ़ा सुल्तान, उसने पहले जो किया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे पंजाब के और खैबर के। अगर वो उस वक्त उसी मियाद के अंदर कर लिए जाते और फिर उसके बाद अब कौमी असम्बली के इलेक्शन हो रहे होते, तो एक सुकून का माहौल, आधा इलेक्शन हो गया है और बर वक्त हुआ है। इन्होंने जी वो खुला रखा, कभी 30 अप्रैल तारीख दे दे, कभी 8 अक्टूबर की भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसने दिया 8 अक्टूबर किस हवाले से? बस 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएगा। फिर ये 8 फरवरी पे चलो आ गए, पर एक पूरे साल से ज़्यादा 2 सूबों में कोई 70% आबादी पाकिस्तान की, उसमें इन्होंने कोई इलेक्शन ही नहीं होने दिया, जो कि लाजिम था विदिन 90 डेज। बिल्कुल। अब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको हुक्म दिया कि 13 मई को इलेक्शन कराओ, इन्होंने वो उसकी परवाह ही नहीं की, सोचा ही नहीं। एक कोई बयान नहीं आया कि ये इलेक्शन कमीशन ने 13 मई की डेडलाइन को मीट करने के लिए ये एक मीटिंग ही बुला ली है ना। और सुप्रीम कोर्ट की भी कोई परवाह नहीं, ये आइन शिकनी है। फिर आप ने असेंबली जब डिज़ोल्व की, ये कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली, तो अब कौमी असेंबली के साथ ये एक दिन पे कराना चाह रहा है कि बस एक दिन पे हो जाए ये इलेक्शंस, सारे इलेक्शन। इसमें मुझे नहीं समझ आई है किस तरह आइन के मुताबिक है। अब कल एक चीफ मिनिस्टर महीने बाद डिज़ोल्व कर देता है खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को या बलूचिस्तान की असेंबली को, वो क्या 3.25 साल इंतज़ार करेंगे कि बाकियों की म्याद भी पूरी हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इलेक्शन हो एक साथ। ये वफाक है, वफाक में इस तरह नहीं होता। पर वफाक में ये भी देखें, ये भी देखने में आया कि एक सियासी जमात से आपने उसका वोट ही ले लिया। बिल्कुल। ये ना सुप्रीम कोर्ट समझी, बिल्कुल नहीं समझी। ये चीफ जस्टिस साहब प्रिजाइड कर रहे थे खुद, और वो ये लगे रहे ये पार्टी का निशान, आपकी पार्टी का ये निशान, आपकी पार्टी का वो निशान। ये तो पार्टी का निशान ही नहीं है, ये तो वोटर का निशान है। ये तो अनपढ़ वोटर को की सहूलत के लिए है कि वो अपना जो हक है उसका, बिल्कुल, वोट डालने का, उसको एक्चुएट कर सके, उस पर अमल दरामद कर सके। तो ये तो आप ले ही नहीं सकते। अगर आप वोटर लिस्ट पे नाम कटवाना चाहें किसी का, तो आपको 1.5 साल लगेगा कम अज कम, गवाहियाँ लानी पड़ेंगी। इस सब के बावजूद भी 8 फरवरी को जो लोग निकले, बड़ी तादाद में लोग निकले, लोगों ने वोट दिया, और अब जिस तरीके के इंकशाफात आ रहे हैं, जीतने वाले भी कह रहे हैं कि हमें धांधली वाली जीत कबूल नहीं है।
तो अब आपको लग रहा है अब सीटें जिनको तहरीक इंसाफ की सीटें भी अगर किसी को लेके दी गई हैं, जो तहरीक इंसाफ बात कर रही है, वो अब जीतने वाले हुकूमत बनाने को तैयार क्यों नहीं है? पीपल्स पार्टी भी काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहती, नून लीग भी नहीं बना रही है उनके बगैर। मैंने तो कम से कम 4 MNAs के कागजात जो रिटर्न हुए हैं देखे हैं, और उन्होंने उनमें इतनी डिस्क्रेपेंसी है, इतनी लीड है, जितने बाकी वोट, टोटल बाकी वोट नहीं उससे ज़्यादा लीड है। तो अगर सब के सब 100% भी वो नून लीग के कैंडिडेट को डाल भी दो वो, तो वो उतने नहीं बनते जितने एक सियासी जमात ने, जिसके पीछे ये बिल्कुल एक अज़म के साथ पड़ गए हैं, और बस एक ही इनके ज़हन में, और सारे मुल्क की सियासत ख़राब कर रहे हैं। नहीं तो अब आपको लग रहा है कि ये हुकूमत अगर बन जाती है, पीपल्स पार्टी मान भी जाती है, ये हुकूमत चल सकेगी, अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी? ये तो मुद्दत तो पूरी कोई करती नहीं है हमारे यहाँ। पूरी की है अगर किसी हुकूमत ने, तो वो बुनियादी तौर पे आसिफ जरदारी, सदर आसिफ जरदारी का एक उनको गिफ्ट था, समझ लें कि हम नहीं आपको हटाएंगे, वरना उन पे भी जो केस बने, और उनकी अपनी गवर्नमेंट के दौरान बने। नून लीग पे जितने केसेस बने जिसमें वो गिरफ्तार हुए, वो अपनी ही गवर्नमेंट के दौरान हुए। शाहिद खान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये जो है, ये क्या होता या क्या ना होता है, इसका तो कोई पाकिस्तान में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों कतरा रही है काबीना का हिस्सा बनने से? जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं, सिर्फ आईनी ओहदे लेकर साइड पर रहना चाहते हैं ताकि कल को हम आवाम को जवाब देना हो? क्या ये वजह आपको लग रही है क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे नहीं आ रही है? अब तो जो लास्ट इतला मुझे मिली है, और मीडिया से ही मिली है, मैंने जी हाँ, खुद नहीं कहा जा रहा है कि कुछ सतह तक मामला तय हो रहे हैं। हाँ हाँ, वो तय हो गए हैं, बल्कि ये भी चल रहा है कि वो तय हो गए हैं। बिलावल, चेयरमैन बिलावल ने तो ठट्ठा में आज ऐलान किया है कि हम काबीना में नहीं बैठेंगे। हाँ, उन्होंने तो आज फिर ऐलान किया है। मकसद बुनियादी तौर पे बिलावल ने, हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ, बिलावल नहीं मैं कह रहा हूँ, उसने आज फिर ऐलान किया, ठट्ठे में 2 टोक अंदाज में कहा है। पर जिन मीटिंग में वो नहीं था, उसमें गालिबन ये भी चल रहा है कि ये फैसला हो गया है कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेगी गवर्नमेंट को। समझ तो आती नहीं हमें भी